नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा 24। मैं हूं आपके साथ पंकज काम्बोज। इस समय हम मौजूद हैं इंद्री की शहीदी चौक के पास और ये वो चौक है जहां पर इस समय काफ़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। ये स्टेट हाईवे है, वो स्टेट हाईवे से हम आपको सीधी तस्वीरें इस समय द चर्चा 24 पर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं इस समय जो ट्रैफिक है वो किस तरह से अपने आप खुद डाइवर्ट होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई साइन बोर्ड है, ना ही कोई रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, ना ही कोई बत्ती है यहाँ पर लगाई गई है और ना ही कोई स्पीड ब्रेकर हैं। स्टेट हाईवे की हम बात कर रहे हैं, घना कोहरा पड़ता है, उसके बावजूद भी यातायात प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि घने कोहरे की वजह से ट्रैफिक आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर व्यवस्था को लेकर के काफ़ी नुकसान इस समय यात्री हैं उनको हो रहा है। ये एक बड़ी खबर हम आपको इंद्री से दिखा रहे हैं। पहली बात, हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद हैं, यहाँ शहरवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले तो अपना नाम बताएं, क्या नाम है? तो नरेंद्र शर्मा, गाँव समोरा। नरेंद्र जी, हमको ये बताएं, जो ये समस्या कितने समय से आ रही है और क्या कहेंगे इसके को लेकर के? पहले तो भाई, सब समस्या पिछले 6-7 साल से, आज से नहीं है। पिछली भी टर्म सरकार की पूरी निकल गई और 1.5 साल ये निकल गया। वैसे रोड साइडों से पटे पड़े हैं, कहीं बीच से पटे पड़े हैं। सुबह हम जैसे गांव से आते हैं, साइड में कभी ट्रक पलटा मिला है, कभी कोई छोटी गाड़ी पलटी मिली है, कोई बाइक वाला खड्डे में गिर जाता है, कोई फैमिली के समेत गिर जाता है। और ऊपर से यहाँ जो हमारी इंद्री शहर के अंदर एंट्री होती है, यहाँ तो बिल्कुल बुरा हाल है। यहाँ सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई भी डिवाइडर, कोई भी रेड लाइट या कोई भी ऐसा पुख्ता इंतजाम नहीं है, या कोई सरकार की तरफ से कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा होता जो इस व्यवस्था को कंट्रोल कर सके, जिससे कि यहाँ से हर रोज़ कोई ना कोई दुर्घटना होती है। सामने तहसील सर्दियों का मौसम है और उसमें घना कोहरा पड़ रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी या कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे ट्रैफिक को कोई नुकसान ना हो, कोई आने जाने में? नहीं, आज तो यहाँ कोई भी पुलिस वाला नहीं खड़ा होता, कोई होमगार्ड का कर्मचारी खड़ा होता, कोई रेड लाइट नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, जिससे कि मतलब रात के दिन में धुंध के समय पता लग सके भाई शहर के अंदर एंट्री किस तरफ से है और बार बार जाना किसी लाडो यमुनगर तो वो किस तरफ से है। यहाँ पे आदमी विचलित हो जाता है। सामने बस स्टैंड भी है, हर समय भीड़ बनी रहती है, पर सरकार ने आज तक इसकी तरफ को ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं है। स्टेट हाईवे की हम बात कर रहे हैं, करनाल से यमुनानगर स्टेट हाईवे, जहां पर दिन और रात को लाखों वाहन गुजरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यातायात को लेकर के एक बहुत बड़ी असमंजस में इस समय यात्री जरूर हैं, क्योंकि घना कोहरा और ऊपर से ना ही कोई रिफ्लेक्टर और ना ही यहाँ पर स्पीड ब्रेकर। हमारे साथ एक और शहरवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका द चर्चा 24 पे स्वागत है। क्या कहेंगे इन समस्याओं को लेकर के? देखिए, जो ये करनाल से यमुनानगर स्टेट हाईवे है, ये इंद्री से होकर गुजरता है वाया लाडवा, इंद्री, रतौर। ये जो स्टेट हाईवे है, इसको 4 लेन का दर्जा दिया गया था और पिछले लगभग 5-6 सालों से इस पर कार्य चल रहा है, जो बिल्कुल धीमी गति से है। आप जाके देखिए इस रोड के ऊपर कि कहीं बिल्कुल डिवाइडर आ जाता है, कहीं से बिल्कुल कच्चा है, कहीं खाई है, कहीं खंभा है। और दूसरा जो है, इस रोड के ऊपर हम इंद्री जहाँ एंट्री करते हैं, ये शहीदी चौक है, यहाँ पर ना तो कोई डिवाइडर है, ना कोई रिफ्लेक्टर है, ना कोई साइन बोर्ड है कि इंद्री किस साइड जाना है, यमुनानगर किस साइड जाना है, और ना ही कोई रेड लाइट की व्यवस्था है, ताकि जिससे कि आने जाने वाहनों को सुविधा हो सके। और सबसे बड़ी जो बात है, कई साल पहले इस रोड के ऊपर, जो इस चौक पे ऊपर बड़े बड़े खंभे लगाकर कहीं स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी लाखों रुपए की लागत से, जो मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ बंद पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं तो सरकार व प्रशासन से ये अपील करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इस सड़क का, जो हाईवे का जो निर्माण है, वो पूर्ण किया जाए, ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। और दूसरी बात, जैसे सर्दियों का मौसम है, इस सर्दियों के मौसम में आजकल धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इस रोड के ऊपर सबसे पहला कार्य सरकार व प्रशासन वाइट पट्टी जो लगाए, ताकि आने जाने वाहन वालों को कोई असुविधा ना हो और उनकी जान माल की सुरक्षा हो सके। इसके बारे में, ये जो समस्याएं आपको आ रही हैं, इसके बारे में आपने पहले कहीं अवगत कराया अधिकारी को, प्रशासन को? देखिए, इस जो समस्या हैं, हमारे अलावा हल्के के कई आदमियों ने इस समस्या को उठाया है। और जो रास्ते में कई गांव पड़ते हैं, जैसे कई जगह कई गाँव में एक्सीडेंट हुए हैं, जान माल कईयों का नुकसान हुआ है, तो उन गाँव वालों ने जाम भी लगाया। सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से यानी कि संतुष्टि नहीं है लोगों की, क्योंकि अभी भी बहुत ही कार्य इसका पेंडिंग पड़ा है।
कितने सालों से ये जो स्टेट हाईवे का कार्य है, ये कितने सालों से चल रहा है और कितना पूरा है, कुछ इसके बारे में आपको है? ये लगभग 5-6 साल से करनाल से बल्डी बाईपास से इंद्री तक का था और इसको बढ़ा के लाडवा तक कर दिया है। लेकिन इंद्री से करनाल का जो 20 किलोमीटर का टुकड़ा अब तक तो यही पूर्ण नहीं हो सका, तो आगे कहाँ से पूर्ण होगा? 6 साल में जब 20 किलोमीटर का रोड 4 लेन नहीं पूरा हो सका तो आगे रोड कैसे पूरा हो जाएगा? मैं तो इसके बारे में विधायक को आप गए हैं, जो आपके मौजूदा विधायक है, इसके बारे में? देखिए, विधायक के पास मैं तो नहीं गया, लेकिन शहर के और लोगों ने भी बहुत समस्या उठाई है, मीडिया के माध्यम से भी बहुत आवाज़ पहुंचती है। तो सबसे बड़ी बात है, मैं तो यही बार बार अपील करता हूं सरकार व प्रशासन से कि जितना जल्दी हो सके इस रोड को कंप्लीट किया जाए और वाइट पट्टी लगाई जाए। और इस चौक पे, खासकर इस चौक पर, क्योंकि ये शहीदी चौक है और यहाँ पर कई लोग अपनी जान माल का नुकसान कईयों को हो चुका है, क्योंकि जान बहुत बड़ी चीज़ है। और सरकार भी जैसे आजकल कोरोना बीमारी है उसके अंदर भी कहती है कि जान माल का अपना बचाव करके चले। तो सबसे बड़ी बात है, मैं सरकार व प्रशासन से बार बार यही अपील करता हूँ कि इस चौक के ऊपर एक तो रेड लाइट की व्यवस्था की जाए, सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था की जाए, दूसरा को डिवाइडर लगाया जाए। शहर में जैसे अब इंद्री शहर के वार्डों में तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्टील के बोर्ड लगा दिए कि नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में आपका हार्दिक स्वागत करती है, 7 में स्वागत करती है, लेकिन जो शहर का मेन गेट है, एंट्रेंस है, वहाँ पर तो कोई बोर्ड ही नहीं है, पता ही नहीं लगता। इंद्री जहाँ पर सुरक्षा की बात है वहाँ होने चाहिए, बल्कि अंदर कर दिए, क्योंकि जो मेन चीज़ है, जो शहर की एंट्री है, लोगों को पता ही नहीं लगता कि इंद्री शहर कहाँ से एंट्री है। बाहर जो आदमी बाहर से पहली बार आ रहा है इंद्री के लिए, उसको पता ही नहीं है कि इंद्री आ गया, या वो कई बार आगे लाडवा पहुँच जाता है। मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ, मेरे रिश्तेदार बाहर से आ रहे थे और वो उनको पता ही नहीं लगा, वो लाडवा जाके उतरे, मैं गाड़ी में लेके उनको लाडवा से इंद्री लेके आया। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो शहर के वार्डों में साइन बोर्ड नगर पालिका प्रशासन ने लगाए हैं, तो मैं तो प्रशासन से ये अपील करूँगा कि सबसे पहला साइन बोर्ड तो यहाँ इस चौक पे लगना चाहिए कि मतलब कि लोगों को या जो राहगीर हैं जो आ रहे हैं उनको पता लगना चाहिए कि ये इंद्री शहर में आपकी एंट्री है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आम लोगों को मेन एंट्रेंस पे जो शहर का हमारा आवागमन है वहाँ पर बोर्ड लगा होना चाहिए कि नगर पालिका इंद्री में आपका हार्दिक स्वागत है, या नगर पालिका इंद्री में आप पहुंच चुके हैं। इंद्री के जो साइन बोर्ड है वो लगना चाहिए, डिवाइडर लगना चाहिए, रेड लाइट लगना चाहिए, वाइट पट्टी लगनी चाहिए। सबसे पहली तो यही मांग है। और दूसरा ये है कि जो रोड है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। काफ़ी समय से लटका हुआ रोड, अभी तक स्टेट हाईवे की हम बात कर रहे हैं, कोई लोकल रोड नहीं है, लिंक रोड नहीं है, ये स्टेट हाईवे है जो कई सालों से कार्य चल जरूर रहा है, लेकिन कछुए की चाल चल रहा है। कछुए की हम इसलिए कहेंगे, धीमा काम चल रहा है। स्टेट हाईवे पर लाखों वाहन गुजरते हैं और उनको लेकर के जो अधिकारी हैं वो अभी भी नींद में सोए पड़े हैं। नींद में इसलिए सोए पड़े हैं क्योंकि जीवन बड़ा कीमती है, उसको ये एक बहुत बहुमूल्य चीज़ है। और कहते हैं कि इंसान की यूनी काफ़ी यूनियों के बाद मिलती है। हमारे साथ एक और शहरवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या क्या समस्याएं आ रही है, जिस तरह से आज ये चौक को लेकर के क्या क्या दुर्घटनाएं हुई हैं, आपको क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मैं इंद्री वार्ड नंबर 3 का निवासी हूं और अभी हम जो है यहाँ पर शहीदी चौक पे खड़े हैं। और ये जो है यहाँ पर एक स्टेट हाईवे है जिसमें लगभग कई राज्यों की जो ट्रैफिक है वो आती है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें जो आती है कि जब करनाल की तरफ से जो इंद्री आने वाले जो भी लोग हैं, जब वो इंद्री में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर ना तो कोई साइन बोर्ड है, ना यहाँ पर कोई डिवाइडर है। तो उधर से लाडवा की तरफ से तेज़ी से वाहन आते हैं, उधर से करनाल की तरफ से तेज़ी से वाहन आते हैं, तो आपस में मुड़ने की असमंजस की स्थिति में कई यहाँ पर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि भाई यहाँ पर जल्द से जल्द एक तो सबसे पहले साइन बोर्ड लगाया जाए जिससे कि पता लगे कि भाई इंद्री आ चुका है। दूसरा, यहाँ पर कोई डिवाइडर या रेड लाइट लगाई जाए या कोई स्पीड ब्रेकर बनाया जाए जिससे कि जो वाहनों की जो गति है उसको कंट्रोल किया जा सके। और जब तक ये व्यवस्था नहीं होती तो यहाँ पर कोई टेम्परेरी पीसीआर या कोई पुलिस की व्यवस्था की जाए, जो कि वाहनों की ज़्यादा जो स्पीड है, आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से वाहन आ रहे हैं, और ये जो है किसी भी व्यक्ति के को काल का ग्रास बना सकते हैं। जीवन बड़ा अनमोल है, लेकिन स्टेट हाईवे पर जिस तरह से यातायात की कमियां खलती हुई नज़र आ रही हैं वो बिल्कुल भी गवारा नहीं होगी, क्योंकि जीवन में सबसे ज़रूरी है मानव जूनी, और वो बहुत ही संजोग के साथ मिलती है, काफ़ी यूनियों के बाद मिलती है। एक और हमारे साथ युवा मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्या कहेंगे इन समस्याओं को लेकर के।
ये स्टेट हाईवे है, मतलब करनाल से और यमुनानगर की तरफ। यहाँ पे बड़े बड़े वाहन चलते हैं और यहाँ पे कोई भी स्पीड ब्रेकर या ट्रैफिक लाइट वगैरह नहीं है, जिससे मतलब यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं है जिससे स्पीड एडजस्ट वगैरह हो सके। तो वाहन बहुत तेज़ी से आते हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मेरी प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर या ट्रैफिक लाइट उपलब्ध कराई जाए। जी बिल्कुल, ट्रैफिक लाइट या स्पीड ब्रेकर या यहाँ पर जो वाइट पट्टी है, कोहरा ज़्यादा हो जाता है शाम के समय भी और सुबह के समय भी। स्टेट हाईवे है लेकिन उसके बावजूद भी हम दिखाना चाहेंगे आपको, अपने सहयोगियों को कहेंगे कि देख सकते हैं आप इस समय स्टेट हाईवे पर एक भी कहीं पर भी पट्टी नहीं है, ताकि जो वाहन है वो अपनी गति पर चल सकें, एक दिशा में चल सकें, ताकि नीचे ना उतरें। तो हर तरीके से आप इन जो कमियां हैं स्टेट हाईवे की उनको देख सकते हैं। जो स्टेट हाईवे की तो कमियां हैं ही, अगर लिंक रोड की बात करें उन पे तो मेरे हिसाब से काम ही नहीं और होगा, क्योंकि स्टेट हाईवे पर जब काम नहीं है तो लिंक रोड पर क्या होगा। एक बहुत बड़ी कमी यहाँ पर खलती हुई नज़र आ रही है प्रशासन की और अधिकारियों की। जो PWD विभाग है उसको देखना चाहिए, जीवन कितना अनमोल है उसको समझना चाहिए। यहाँ इस हाईवे पर, इस चौक पर ना जाने कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। किसी ने अपना बेटा तो किसी ने अपनी माँ और किसी ने अपनी बहन और किसी ने अपना भाई और बाप खोया है। मेरी आप सभी से अपील है कि इस खबर को इतना शेयर करें, उस सरकार तक ये बात ज़रूर जानी चाहिए जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, जो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। स्टेट हाईवे की हम बात कर रहे हैं, ट्रैफिक इतनी यहाँ से गुजरती है और सही अपने अगर रास्ते पर नहीं आना चाहते तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निकाल देना चाहिए। मैं अपने सहयोगी के साथ इंद्री से पंकज कुमार।